प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। खाना खिलाऊं, साफ सफाई कर दूं और रात तेरे साथ गुजारूं। इतना बढ़िया मौका कौन भिखारी ठुकराएगा। ऐसा सोचते हुए दावेई अंदर चला गया, मगर उसे पता नहीं था कि अब उसका असली डरावना सपना शुरू होने वाला है। नहाने के बाद फूफो अचानक चुप हो गई। पहले उसने उसे मजेदार सुशी खिलाई ताकि उसका पेट भर जाए। फिर उसे अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही दावेई मजा लेने ही वाला था, फूफो का हाथ अचानक भारी पड़ गया और अगले ही पल उसका चेहरा एक डायन में बदल गया। दावेई डर के मारे उछल पड़ा और पीछे मुड़ गया। कोई औरत ऐसी कैसे हो सकती है, वो बड़बड़ाया। सब कुछ तो परफेक्ट था, मौसम भी बढ़िया था। दावेई बोला, काश मैं यहाँ हमेशा रह पाता। फूफो मुस्कुराई और बोली, मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। आजादी। दावेई हंस पड़ा, अगर मेरे पास सब कुछ रहेगा तो आजादी की क्या जरूरत। उसकी बात सुनते ही फूफो ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसके सामने रख दिया। दावेई ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर साइन कर दिया। उस वक्त उसे लगा जैसे किस्मत ने मुस्कुरा दिया हो, लेकिन हकीकत में वो खुद अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर चुका था। जब वो कपड़े पहनने के लिए मुड़ा तो देखा चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी थीं। वो जितनी कोशिश करता उतनी ही बुरी तरह फंसता जाता। तभी फूफो धीरे धीरे उसके पास आई। फूफो ने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, यही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है। फिर उसने उंगलियां चटकाई और पल भर में दावेई के फटे पुराने कपड़े गायब हो गए। अब जबकि तुम्हारे पास ये सब है तो उन पुराने कपड़ों की क्या जरूरत। फूफो ने मुस्कुराते हुए कहा। दावेई जोर से हंस पड़ा, जैसे उसे कोई मजाक लग रहा हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब वो बस एक पिंजरे का पंछी बन चुका है। कुछ दिन बीत गए। दावेई हर दिन वही सूट पहनता और उसके सामने हमेशा वही सुशी की प्लेट रखी जाती। फूफो रोज कहती, ये सब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं। और दिन, हफ्ते, महीने सब एक जैसे बीतने लगे। यह चलन नया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। 2 साल बाद दावेई पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। अब उसे ये सपनों जैसा जीवन नफरत लगने लगा था। वो चिल्लाया, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। फूफो ठंडी हंसी हंसी, तुम नहीं जा सकते, याद है कॉन्ट्रैक्ट। अगर तोड़ना चाहते हो तो कीमत होगी तुम्हारी जान। या फिर उसने धीरे से कहा, किसी और को अपनी जगह लाओ। दावेई के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की असली कीमत समझ आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत और उसका छोटा बेटा खड़े थे। औरत बोली, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जरा चार्ज कर लूं। दावेई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें अंदर बुला लिया। तभी उसने सुना छोटा लड़का बोला, माँ ये विला तो कितना शानदार है, काश हम यहीं रह पाते। दावेई की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वो चाहता था कि ये बच्चा उसकी जगह ले ले। बस फिर क्या था, उसने फूफो से सीखे सारे जाल और चालें उस मासूम लड़के पर आजमाने शुरू कर दिए। वो गेम्स बहुत पसंद करता था तो दावेई ने उसे अपना नया गेम कंसोल दे दिया। जब वो भूखा होता दावेई उसे बढ़िया सुशी खिलाने ले जाता। लड़का दावेई की तरह ही मासूम था, बहुत खुश रहता। उसने कहा, काश मैं भी ऐसे ही रोज अच्छा खाना खा पाता, गेम खेल पाता, कितना बढ़िया होगा। इसे पता था यही तो दावेई की असली चाहत थी। फिर दावेई ने सोच समझकर चाल चली, माँ को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और खुद लड़के के साथ लिविंग रूम में बैठ गया। जब लड़का गेम में इतना खो गया कि सब भूल गया, दावेई ने अपना असली प्लान शुरू किया। ऐसा बड़ा घर रखना कैसा रहेगा, उसने कहा। मैंने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा। अगर मैं कहूँ कि यह सब मुमकिन है, तुम यहीं रह सकते हो, गेम खेल सकते हो और स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं होगी। लड़के की आंखों में चमक आ गई, ये तो मेरा सपना है। फिर दावेई ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि बस तुम और तुम्हारी माँ इसे साइन कर दो तो तुम इसी तरह हर दिन बड़ी हवेली में रहोगे, गेम खेलोगे, बढ़िया खाना खाओगे। माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेन उठा लिया। लेकिन दावेई की बातों ने माँ का मन बदल दिया और माँ मॉर्गेज देना बंद कर देगी और हम अपना सपना पूरा करेंगे। कौन सा सपना, माँ ने पूछा। दुनिया घूमने का सपना, हम अलग अलग देशों में जाएंगे, पूरा संसार घूमेंगे। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। नहीं नहीं नहीं। दावेई ने अचानक झटके से वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के हाथ से छीन लिया। उसने लड़के की आंखों में देखकर कहा, कभी भी अपनी आजादी मत छोड़ना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। आजादी सबसे कीमती चीज है, इसे किसी को मत देना। उसी पल दावेई जैसे नींद से जाग गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब वो किसी और की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन उसने उस औरत और उसके बेटे को विदा कर दिया। उसने मन ही मन दुआ की, काश वो लड़का हमेशा अपनी आजादी बनाए रखे। फूफो गुस्से से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें जाने दोगे। फिर अब क्या, अपनी जान देने को तैयार हो। दावेई ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, बस एक पल की आजादी के लिए, ए दुष्ट डायन। फूफो ने हाथ हिलाया और पल भर में दावेई हवेली के बाहर जा गया। वो फिर से अपने पुराने रूप में एक गरीब भिखारी बन गया, मगर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसे आजादी मिल चुकी थी, हालांकि इसका मतलब था कि अब वो मौत का सामना करेगा। दावेई ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, फिर कार की ओर सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं।